तो सर ये इतनी झुक चुकी थी कि घुटने में दर्द, पूरा कमर में दर्द, और जो एंगल बन गया था वो 60 डिग्री का बन गया था। इतनी झुक रही थी तो मुझसे बोलती थी कि अब तो जीना, अब तो बहुत मुश्किल है, सब लोग ऑपरेशन के लिए मना करते हैं। फिर जब एक दिन ये कहने लगी तो जीने से क्या फायदा है। चल नहीं पाती थी, टेढ़ी होती थी, कहीं इधर कहीं उधर रखते दर्द होता था। दर्द होता था। इन लगती थी ये नसें यहाँ की सारी इकट्ठी हुई, बहुत परेशान होती, तो सीधी नहीं हो पाती। पहले 2 मिनट खड़ा होना, मैक्सिमम 5 मिनट खड़ी हो गई तो ऐसे लगता था कि अभी बैठना है। चलने का तो ऐसा था कि चल गई तो ऐसे लग रहा है कि घबराहट बहुत हो गई है। नीचे नीचे उसके बाद जब उनका ऑपरेशन हो गया, दूसरे दिन चला दिया था उठाकर यहाँ से। आप ये समझ लो ऐसे खड़ी हो गई हैं अभी, और ऐसे चल रही है, ठीक से चल रही है, दर्द कहीं नहीं है, ना घुटने में है ना कमर में है। कागज लगा के चलती है, यूं लगाती तो घबरा सी कर रही ऐसे होता है। डॉक्टर लोग कहते तो कभी कुछ स्वेलिंग हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी किडनी में फर्क आ गया, तो उसकी दवाई कराना शुरू करे। हमें कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कौन आया कौन गया, मुझे कुछ पता नहीं है। जिस आदमी को अभी थोड़ी सी समस्या अभी चला जाओगे तो इजीली हो जाएगा, और अगर आप जितनी देरी करोगे उतनी लिए आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है एक बार आप चेकअप जरूर कराएं, जिससे आपको रिजल्ट सारे सामने आए। नीरज देवी जी मेरी एक मरीज है और आप हस्बैंड हैं। सर क्या दिक्कत होती थी, कुछ बताइए। तो सर ये इतनी झुक चुकी थी कि घुटने में दर्द, पूरा कमर में दर्द, और जो एंगल बन गया था वो 60 डिग्री का बन गया था। इतनी झुक रही थी तो मुझसे बोलती थी कि अब तो जीना, अब तो बहुत मुश्किल है, सब लोग ऑपरेशन के लिए मना करते हैं। मैं आपको 16 महीने पहले आया था, तब आपने ऐसा लिख दिया था कि नो ऑप्शन विदाउट सर्जरी। तो ये सब घबरा गए, रिश्तेदारों ने सबने मना करा। फिर जब एक दिन ये कहने लगी ऐसे जीने से क्या फायदा है, तो फिर मैंने किसी की सुनी नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी थी, इसलिए मैं जबरदस्ती आपके पास ले आया। आपका मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा है, सारे केस आपके सक्सेस जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैंने जो होगा देखेगा, ईश्वर का नाम लेके चलते हैं। आपके पास दोबारा से आ गया। अब फिर आपने कहा कि आप ऑपरेशन करवाना है, जबकि इनका केस काफी जटिल था, कई लेवल पे नस दबी हुई थी, तो कई लेवल पे ऑपरेशन किया और आज 2-3 हफ्ते हो चुके हैं मेरे ख्याल से ऑपरेशन को। 15 दिन हो गए, 2 हफ्ते करीब। तो अब 2 हफ्ते में माता जी क्या फर्क लग रहा है? चल नहीं पाती थी, टेढ़ी होती थी, कहीं इधर कहीं उधर रखते दर्द होता था। यूं लगती थी ये नसें यहाँ की सारी इकट्ठी हुई, एकदम जिकड़ी सी, बहुत परेशानी होती थी, तो मैं सीधी नहीं हो पाती थी। अब तो मुझे घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, आराम है। आपको क्या अब पहले कि मैं क्या कर पाती थी क्या नहीं, पहले से क्या फर्क लग रहा है आपको देख के? अभी तो पहले 2 मिनट खड़ा होना, मैक्सिमम 5 मिनट खड़ी हो गई तो ऐसे लगता था कि अभी बैठना है। और चलने का तो ऐसा था कि चल गई तो ऐसे लग रहा है कि घबराहट बहुत हो रही है, बेचैनी बहुत हो रही है। कागज लगा के चल पाती। उसके बाद जब इनका ऑपरेशन हो गया तो 3 दिन के दूसरे दिन चला दिया था उठाकर इनके यहाँ से। चलना शुरू हुई, थोड़ा सा महसूस हुआ, अभी नहीं, अभी रुको 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 रुको, नहीं जैसे मूवमेंट में आ गई तो फिर चलना शुरू हो गई। तो हमने एक वीडियो बनाया और सबको डाला, तो सबको अच्छा लगा, लोग आना जाना बहुत शुरू हो गया। जो रिश्तेदार ये देखने आ रहा है, कुछ तो मुझसे कह रहे कौन से डॉक्टर है मुझे बताओ। अब आज भी 3 फोन आए हैं। ये स्पाइन का सर अब इतना बढ़ गया है, दर्द बढ़ रहे हैं लोगों को। तो मैंने बोला लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, और ये पुराने वाला चीड़ फाड़ वाला सिस्टम इतना नहीं है। वो तो मेजर कोई किसी का केस होगा तो होगा, लेकिन हमें तो सर, हमारे लिए तो आप ईश्वर हैं। आप ये समझ लो ऐसे खड़ी हो गई हैं अभी, और ऐसे चल रही है, ठीक से चल रही है। मैं अभी 2 हफ्ते में ये स्थिति है, तो मुझे लगता है कि आगे आगे और ही बढ़िया होगा। बहुत खुशी की बात है। दर्द जो पहले होता था वो नहीं होता? दर्द कहीं नहीं है, ना घुटने में है ना कमर में है। खुश हैं? बहुत। अब तो चलो, आप भगवान मिल गए मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यूं कहती थी, मान लो बहुत दवाई खा ली मैंने, मेरी दवाई यूं कहती किसी दवाई में कहीं मुझे आराम नहीं है, आराम मिल जाता है। दवाई लगातार चल रही है, छूट बहुत दिन का केस है, ऐसा नहीं हमने आपको डर डर के 3 साल का बताया है। ये तो होगा 5-6-7 साल से। पहले थोड़ी समस्या रही है, फिर वो बढ़ती चली गई, दवाइयाँ खिलाते रहे, पेन किलर देते रहे डॉक्टर्स लोग, तो हमें लगा के थोड़ा बहुत आराम है, लेकिन वो आराम मिला नहीं। और अभी एक ऐसी स्थिति आ गई कि ये गिर जाती तो मुझे लगता नहीं है कि उठ जाती है।
तो ना डर भी लगता है कि चोट न लग जाए, और जब चल रही थी तो देख के बड़ा दुख हो रहा था, ऐसे बिल्कुल। हाँ, और जे टावर लगा के चलती है, यूं लगती घबराहट सी पैदा है, ऐसा हो जाए। और अब तो बात भी कर रहे हैं तो देखो चेहरे पे ना स्माइल भी बता रही है। पहले तो स्वेलिंग डॉक्टर लोग दे दे, तो कभी कुछ स्वेलिंग हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी किडनी में फर्क आ गया, तो उसकी दवाई कराना शुरू करे। मैंने बोला अब मैं हिंदी पाऊंगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रोल इनका है। मैंने बहुत हिम्मत दी इन्हें, इनने हिम्मत दी, लेके आए, मैंने कहा नहीं कर दो, अब जो देखा जाएगा। आपने पूछा था कब 16 महीने बाद दोबारा आए हो और दवाई तो नहीं खानी? मैं नहीं, अब नहीं खाने का, अब मैं किसी की मानूंगा। इनकी वजह से हो गया, और इनकी वजह से सब ठीक भी हो गया, ऊपर वाले की वजह से सब बढ़िया हो गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई ऑपरेशन से डरता हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, जिस आदमी को अभी थोड़ी सी समस्या भी चला जाओगे तो इजीली हो जाएगा, और अगर आप जितनी देरी करोगे उतने लिए आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है एक बार आप चेकअप जरूर कराएं, जिससे आपको रिजल्ट सारे सामने आएंगे। तो अब ऑपरेशन कोई डरने वाली बात नहीं, तो कह रही है हमें पता ही नहीं लगा, हमें कुछ पता ही नहीं लगा क्या होता है ऑपरेशन, कौन आया कौन गया, मुझे कुछ पता नहीं लगा, और काम ठीक है। तो 100 में से कितने नंबर मिलेंगे? पूरे अभी तो बहुत बढ़िया हुआ है। चलिए, मैं बड़ा खुश हूँ, आज तो टाँके ही कटे हैं, और कई लेवल पे 4-5 लेवल पे नस दबी थी, सारी नसें खुली, बड़ा ऑपरेशन था। इनने ये भी हिम्मत वाली इन्होंने करा लिया, और अस्पताल में काफी दिन रहे भी, बढ़िया रिजल्ट आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।